नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बचे हैं। उससे पहले सियासी दलों के नेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत की ओर से शरद पवार पर की गई टिप्पणी को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर फैलाया है, उस गंदगी को फैलाने वालों का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में संस्कार और संस्कृत। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक से लेकर डॉक्टर बाला साहब अम्बेडकर और बाला साहब ठाकरे जैसे नेताओं ने कभी भाषा पर अपना संयम नहीं खोया, कभी किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब से देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी के हाथ में राजनीति आई है, तब से इन लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को गंदा बना दिया है। संजय राउत ने कहा, शरद पवार जैसे नेता राजनीति के भीष्म पितामह हैं और उनके बारे में क्या क्या बोला गया। कभी कभी पीएम मोदी भी शरद पवार साहब को अपना गुरु मानते हैं, जिनको मोदी सरकार ने पद्म विभूषण दिया। हमें उनका आदर करना चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के जो लोग हैं, वो इसी तरह से भौंकते रहते हैं, फिर चाहे शरद पवार साहब हो या कोई और नेता हो। ऐसे नेताओं से महाराष्ट्र को शर्म आती है। शिवसेना यूबीटी नेता ने आगे कहा कि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो बीमार चल रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र की राजनीति में सीना तान कर खड़े हैं और हमें अभिमान है कि पवार साहब हमारे नेता हैं। उन्होंने सदाभाऊ खोत पर हमला बोलते हुए कहा, खोत की भाषा अच्छी नहीं थी, उसकी औकात क्या है, उसने राजनीति में क्या किया है, कभी कोई स्कूल बनाया हो, अस्पताल बनाया हो या फिर किसी की मदद की हो। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की राजनीति ने महाराष्ट्र को गटर बना दिया है। दरअसल बीते दिन सदाभाऊ खोत ने भारतीय जनता पार्टी के जाट विधानसभा प्रत्याशी गोविंद चंद पडलकर के प्रचार के लिए जनता को संबोधित किया। इस मौके पर बोलते हुए खोत ने वरिष्ठ नेता शरद पवार और एनसीपी पर जमकर निशाना साधा। सदाभाऊ खोत ने कराड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, शरद पवार हर सभा में कहते हैं कि मुझे महाराष्ट्र का चेहरा बदलना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वह महाराष्ट्र का चेहरा उनके मुंह जैसा बनाना चाहते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।